बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के जस्ट 3 फार्मूलाज जो है इसमें समझे थे वो, और जो आज हम 4 से शुरू करेंगे कि 4 में जो है क्या 4 वाले फार्मूले को समझने से पहले आपको ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स यानी इथाइल और मिथाइल शुड बी लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली, यानी इथाइल बिफोर मिथाइल। ई पहले आता है एन से, तो हम इनको अल्फ़ाबेटिक लेटर्स में जो है इनकी जो है वो करते हैं, इनकी तरतीब करते हैं। ठीक है, उसके मुताबिक ही हम लगाते हैं। इन डिसाइडिंग ऑन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसरिगार्ड मल्टीप्लाई प्रीफिक्स सच एज डाई और ट्राई। कितने मिथाइल हैं? 3 हैं तो ट्राई, 2 हैं तो डाई। ठीक है, इस फार्मूला में हमें वो ये बताता है व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट गिवन ईच सब्स्टिट्यूएंट अ नंबर corresponding टू इट्स लोकेशन ऑन द लॉन्गेस्ट चेन। फॉर एग्जांपल वी डिजाइन द फॉलोइंग कंपाउंड एज इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, पिछले में हमने जो है हमने कहा जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा होगा वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। इसके मुताबिक बनता है 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। लेकिन क्योंकि हमने इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ई एम से पहले आता है तो 4 इथाइल 2 मिथाइल। ठीक है, इधर भी इधर ये है व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। अब वो कह रहे हैं इफ़ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम यूज दैट नंबर ट्वाइस। ठीक है, अगर किसी कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, ठीक है, तो हमने डाई और ट्राई इस्तेमाल किया। अब इसका नाम है 3। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है। ठीक है, नंबरिंग शुरू करने, जहाँ नंबरिंग वहाँ से शुरू करना है कि ना लोएस्ट नंबर मिले सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, 1 2 3 इथाइल, यहाँ ध्यान से 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ई एम से पहले आता है। ठीक है, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है जी। नेक्स्ट 6 रूल में कहते हैं इफ़ व्हेन 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स इथाइल मिथाइल यानी कोई भी अल्काइल इंडेंटिकल हो तो याद रखें इंडिकेट करेंगे प्रीफिक्स से डाई और ट्राई। 2 में तो डाई, 3 है तो ट्राई। ठीक है, जस्ट ये यूज़ होते हैं। देन मेक सर्टेन, उसके बाद ये इस बात को यकीनी बनाने के हर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर भी मिले। और कोमास इस्तेमाल होते हैं टू सेपरेट द नंबर्स फ्रॉम ईच अदर। अब मैं आपको एक फार्मूला ये वाला लिख कर बताती हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं। ये है हमारा फार्मूला। ठीक है, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर इडेंटिकल। ठीक है, अब 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं वो बिल्कुल दोनों मिथाइल भी हैं। फिर उसके बाद जो है हमने ये भी बताना है उनको डाई और ट्राई करना है, यानी ये 2 हैं तो डाई, 3 होते तो ट्राई होता। ठीक है, हम एक ट्राई वाला भी लिख लेते हैं फार्मूला। ये मैंने ट्राई सब्स्टिट्यूएंट वाला भी लिख लिया। अब हम इसको नाम देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट जनाब जी लगा है, यहाँ से भी देंगे तो 2 ही मिलेगा, यहाँ से भी देंगे तो 2 ही मिलेगा। तो हम जो है शुरू कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, अब कहते हैं हर सब्स्टिट्यूएंट को उसका नंबर भी दें। 2 के बाद कोमा, जब काउंटिंग वर्ड्स हैं तो कोमा इस्तेमाल करना है। 2 3, जब अल्फ़ाबेट लिखना है तो स्लैश, पहला लफ्ज़ हमेशा बड़ा, 2 है तो डाई, नाम है मिथाइल, 1 2 3 4, ना है जी पेरेंट नेम है जी ब्यूटेन। ओके, चलिए इसकी तरफ आ जाते हैं। 2 3 अल्फ़ाबेट पहला बड़ा, बाकी सारे छोटे, नो स्पेस। ओके, पेरेंट नेम 1 2, आपने कार्बन्स गिन लेनी है, 1 2 3 4 है तो उसका नाम ब्यूटेन है। ठीक है, और मैं आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप वो भी एक दफ़ा देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा 3 वाले को क्या कहते हैं, 4 वाले को क्या कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबरिंग शुरू कर लें। यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, एक ही है 1 2। मैं ज़्यादा यहाँ से प्रेफर करती हूँ 1 2 3 4
5, लेकिन आपने प्रेफर नहीं करना, वहाँ से शुरू करना कि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले, ठीक है। अच्छा जी, पहला है जी 2 पे। अच्छा पहले नाम गिन लेते कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, फिर नाम पेंटेन, ठीक है, नाम है पेंटेन, डॉट लगाना नहीं। अच्छा जी, 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 1 2 3, वैसे सब्स्टिट्यूएंट की वैसे तादाद है 1 2 3 ट्राई, मिथाइल की जगह नहीं बची, भी बना लेते हैं जगह। ओके, ट्राई मिथाइल पेंटेन। ओके, तो आई होप आपको समझ तो आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन फार्मूला है दिस, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को जी जनाब नंबर दे लेते हैं 4, नाम है ब्यूटेन। ओके जी, ये क्या है, CH3 मिथाइल है, उसको उन्होंने इस तरह करके लिख दिया, ऐसे लिख लें ऐसे लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए ऐसे ही लिख दूँ, कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल पेपर में, वैसे ये लॉन्ग आता नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह ABC सीखते हैं ना उस तरह ये। अच्छा ये है जनाब 2 के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट, दोनों को नंबर मिलना लाजमी है, तो 2 2, 3 पर क्या है 2, 3 3, ठीक है। 1 2 3 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा। जनाब जी एक तो मैं आपके लिए ये पहले ही लिख देती होती हूँ, 3 को क्या हो गया, स्लैश लगाई, पहला लफ्ज़ बड़ा, हमेशा टेट्रा, सारे क्या हैं मिथाइल, कितने हैं 4, वन टू थ्री 4, वैसे ये ब्यूटेन है, इसका पेरेंट नेम, इसके अबू का नाम ब्यूटेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वो जी हमें ये बताता है एप्लीकेशन ऑफ दीज 6 रूल्स अलाउज अस टू नेम मोस्ट ऑफ दी एल्केन्स। मोस्ट एल्केन्स आगे आप यूज़ भी करेंगे ना, इनसे मिलते जुलते ही होंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होंगे, ठीक है। जो डेट वी शैल इनकाउंटर हमारे यानी यही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो अदर 2 रूल्स हैं वो बाज़ औक़ात कभी कभी ही इस्तेमाल होते हैं, वो देख लेते हैं वो क्या है। जिसमें वो ये बताता है व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, जब 2 चेन्स जिनकी बिल्कुल एक जैसी लाइन है वो सिलेक्शन के पेरेंट चेन के इंतखाब के लिए इस्तेमाल हो रही हों, तो चूज़ हमने वो चेन लेनी है जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट की तादाद, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, ठीक है। यानी अब ये वाला फार्मूला लिखकर जो है देख लेते हैं, इसके ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये छोटा है, ठीक है, जिसको याद है ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, उस पर बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, ठीक है। ये भी नहीं, तो ये है नंबरिंग वहाँ से शुरू कर ली जहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा, ठीक हो गया। 2 3 4 के ऊपर ज़्यादा तादाद है तो उसका नाम क्या है, 2 3 5 ट्राई मिथाइल। 4 के ऊपर नॉर्मल प्रोपाइल हेप्टेन है। मैं आपको ये फार्मूला लिख के समझाती हूँ जी। तो ये है जी हमारा फार्मूला तैयार, ठीक है। आप एक बात भी याद रख लें कि जब आपने मिथाइल लगाना है तो एक एज कम हो जाता है, क्योंकि 1 2 3 वैलेंसी पूरी होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमने वहाँ से नंबरिंग देनी है जहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले, 1 2 यहाँ से 3 मिला है, यहाँ से 1 2 मिला है, तो अब यहाँ से देंगे ना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। अच्छा,
अब ज़रा रिमाइंड करें कि वो क्या, जब दो चेन्स हों, एक ये चेन है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है, ये भी 7 है, दोनों compete कर रही हैं पेरेंट चेन की सिलेक्शन के लिए। पेरेंट नेम होता है, यानी ये हेप्टेन है, वो पेरेंट नेम है, उसकी सिलेक्शन के लिए ये चाहती है मैं हूँ, वो चाहती है मैं हूँ। ठीक है, सिलेक्ट वो चेन करेंगे हम जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी हम ये चेन यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब 2 3, पहले मिथाइल वाले लेंगे, देखेंगे 2 3 5, ट्राई, मैं देखें छोटा लिखने लगी थी, बुक में भी जहाँ गलती है वहाँ ठीक कर रहे हैं, मैं आपकी भी करवाऊँगी भी जहाँ मुझे समझ लगेगी। अच्छा, ट्राई मिथाइल, स्लैश लगानी है क्योंकि ज़्यादा नंबर्स नहीं कि हम कोमा लगाएं, इधर कोमा लगा दें आप, वो गलत है। यहाँ पर स्लैश लगानी है 4 1 2 3, ये 3 वाला होता है प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल है ये। ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल ये होता है, उसके साथ लगने की वजह से CH की 2 लगा हुआ है। चलो 4 नॉर्मल प्रोपाइल हेप्टेन, इसके आगे लिखेंगे आप, मेरे पास जगह बहुत कम है, हेप्टेन यानी 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 नॉर्मल प्रोपाइल हेप्टेन, ये था जी हमारा फार्मूला। नेक्स्ट वन है जी व्हेन ब्रांचेस अकर्स एट एन इक्वल डिस्टेंस 1 2, ये भी 1 2 है, एट एन इक्वल फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द लोएस्ट चेन। अब चूज़ द नेम डेट गिव्स द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ नंबर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमने वो नंबर लेना है जहाँ से कम नंबर मिले। यहाँ पर इसको 5 मिल रहा है, यहाँ पर इसको 2 मिल रहा है, यहाँ से आप इसको 2 देंगे तो इसको 5 मिलेगा। ठीक है, ये भी फार्मूला हम लिख लेते हैं। कोई एक चेन हमने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, नंबरिंग का हम यानी कहाँ से करेंगे, मैं यहाँ से करती हूँ 1, अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ओके, हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, लेकिन जहाँ से लोअर नंबर मिले पहले सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, अब 2 के ऊपर, फिर 2 के बाद 4, इधर 4 मिल रहा है और इधर 5 मिल रहा है, जबकि ये गलत हो जाएगा। वो किस तरह गलत हो जाएगा, उसने कहा व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर्स एट एन इक्वल डिस्टेंस। ब्रांचिंग, दो ब्रांचेज है, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम आइदर एंड, दोनों तरफ से, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन में। तो चूज़ द नेम दैट गिव द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट, वो नेम लें जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में, यानी हम इधर से देंगे इसको नंबर 1 2 3 4 5 6, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उधर से। ठीक है, अब इसका नाम लिख लेते हैं हम 2 3 5 ट्राई मिथाइल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जनाब है इसका नाम हेक्सेन। और साथ में अगर आप ब्रैकेट में लिखें तो उसने बताया हुआ है नॉट, जिस तरह मैं पहले लिखने लगी थी 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ना कि ये है। दो ब्रांचिंग है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाली ले ली और हमारा फार्मूला जो है जी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही जो है आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बेसिक चीज़ें समझ आ गई होंगी, अल्केन्स की ABC आपको आ गई है, और इससे हमारा ये नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स है। तो मुझे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम जो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स सीखेंगे, वो बस जस्ट 5 है। ठीक है,
और इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आप साथ ही अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, फ़ौरन सीख लेंगे आप। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।